तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कर रहे थे मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, इसमें हमसे बोला गया है प्रूव दैट 2n इज़ ग्रेटर दैन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। मतलब ये देखिए, यहाँ पर ना ये n का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कंसीडर करा है n को पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने यहाँ पे कंसीडर करा है। अब हमको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर में जो नेचुरल नंबर वो भी आते हैं, तो बट यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए प्रूफ करना है कि 2n ग्रेटर देन होगा n से। तो मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि जो n है, ठीक है ना, लेट p, देखिए पी एन, यहाँ पी मतलब यहाँ पे सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और उसके जो एलिमेंट है हम उसको दिखा रहे हैं n से, ठीक है। लेट पी एन मतलब ये ग्रेटर देन है n से, ठीक है। अब अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं n हमारा 1 है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहले हम एक नंबर को लेते हैं, फिर हम उसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ले रहा हूँ n इज़ टू 1, यानी यहाँ पर पहले मैं n रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने n की जगह पे 1 रखा और यहाँ पे 1। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो रहा है कि जो 2 है, ठीक है, मतलब 2 की पावर जो n थी, ठीक है, वो बड़ा है 1 से, ठीक है। तो ये एक के लिए तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि n बराबर है k, ये पहला हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2, ठीक है, मतलब k यहाँ पे कोई नंबर है, तो अगर हम तो और हमने मान लिया कि ये इसके लिए ट्रू है, मतलब 2k बड़ा है k से। अब स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगर k हमारा पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो दूसरा क्या होगा, k + 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे n = k + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये जूम करते हैं कि p k + 1 इज़ ट्रू। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि p k इज़ ट्रू। अब अगर ये ट्रू है, ठीक है, अब हम अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए 2k ग्रेटर देन था हमारे k से, वेयर जो हमारा k है वो बिलोंग करता है n को, ठीक है, मतलब विच इज़ नेचुरल नंबर है, फिर बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या तो आप n लिख लो या फिर पॉजिटिव नंबर लिख लो, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन है हमने ये वाली ली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लिया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ और यहाँ पर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। अगर दोनों तरफ कर देते 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2k × 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्रेटर देन k × 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 2 की पावर अगर मैं 1 लिख दूँ, चाहे मैं 2 लिखूँ चाहे इसकी पावर 1 लिख दूँ, रहेगा तो ये वैसे ही, ठीक है। अब हमें पता है कि जब इधर देखिए, जब 2 नंबर सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो लेकिन उनकी पावर अलग अलग हो, 2 नंबर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी पावर अलग अलग है, तो क्या होता है कि उनकी जो पावर होती है ना प्लस हो जाती है, यानी 3 + 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5। सेम एज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास 2 नंबर है, सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k + 1, ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 2k, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं पहले इसको हम कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट ए है, इक्वेशन नहीं, इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट ए। और यहाँ पे देखिए फॉर एनी के, ठीक है, फॉर एनी के
देखिए जैसे यहाँ पर था हमारे पास, देखिए 2k यहाँ पर ग्रेटर देन था k से, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2k यहाँ पे लेस देन है 2k प्लस 1 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2k इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 से क्या है, बड़ा है। तो ये ले लिया हमने सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी, ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर करो तो हमें क्या मिलेगा कि 2k प्लस 1 ग्रेटर देन है k प्लस 1 से, है ना, मतलब 2k प्लस 1 ग्रेटर देन है k प्लस 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, हैंस pk प्लस 1 is true where pk is true। मतलब अगर pk अगर ट्रू है, ठीक है, जब हमने n बराबर हमने k लिया था, अगर ये ट्रू है तो उसका मतलब क्या है कि k प्लस 1 भी हमारा क्या होगा, वो ट्रू होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 डिवाइड बाय 4 एंड 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर जो है या तो वो इक्वल है 2 माइनस 1/9 के, ठीक है, इसको ऐसे देखिए, या तो वो इक्वल है 2 माइनस 1/9 के या फिर उससे छोटा है, ठीक है। यानी ये जो यानी यहाँ पर जो हमारे पास नंबर हैं, ठीक है, अब अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो या तो वो इसके इक्वल होगा या फिर इससे छोटा होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के लिए, यानी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे 1/4 है, 1/9 है, तो यानी यहाँ पर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। देखिए जैसे स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पर नंबर है ना उसका स्क्वायर, यानी कि ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है। तो अगर मैं n बराबर 2 लेता हूँ तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 की पावर 2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब ये ले रहा हूँ, ये पोर्शन ले रहा हूँ अगर मैं n2 ले रहा हूँ तो, ठीक है। देखिए इसको समझिए, अगर मैं n बराबर 2 ले रहा हूँ तो यानी यहाँ पर 1/2 तो है ही नहीं ना। देखिए इसने बोला कि n का स्क्वायर, यानी कि कैसे आया होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करके आया होगा। तो ये n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 1/4 है, तो n इक्वल टू 2 लेने का मतलब क्या है कि 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, ठीक है, ये हमने लिया। अब यहाँ पर अगर मैं देखिए, अगर यहाँ पर अगर मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, एक पोर्शन तो ये सॉल्व करूँगा और एक यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 2। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 1 आ गया हमारे पास 4 4 1 यानी कि 5/4। सेम एज यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 2 1 2 4 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पर इसको n बराबर 2 लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 3/2 और यहाँ पे आ रहा है 5/4। और अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कितना 1.25 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1.5। तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि हाँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूफ हो रही है, मतलब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड जब हमने n बराबर 2 लिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम पहले एक जो भी उसने बोल रखा है, ठीक है, जितने भी नंबर उसने बोल रखे उसमें से एक नंबर हम ट्रू प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो ये तो हमने ट्रू प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि अगर हमने n बराबर 2 ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वो छोटी आ रही है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 4
n इजगल टू ट्रू, n इजगल टू 2, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो n बराबर 2 के लिए तो हमारा ये ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे n इजगल टू k, और ये हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, ये हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट इज़ ट्रू, एज्यूम इट इज़ ट्रू, एज्यूम करते हैं ये ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 + 1/4 + 1/9 प्लस, ठीक है, फिर प्लस k², ठीक है, वो या तो इक्वल है, ठीक है, वो या तो इक्वल है या फिर ये साइड जो है वो बड़ी है, 2 - 1/k के, ठीक है। अब हमने n हमने क्या लिया, हमने k लिया है ना, इसलिए, ठीक है। तो अगर ये इसके लिए ट्रू है, हमने तो ये ज़ूम करा कि इसके लिए ट्रू है, तो थर्ड में जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, k+1 होगा, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 + 4 1 + 9, ठीक है, प्लस 1k² और ब्रैकेट लेंगे k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ तो आपको पूरी कंफर्म हो गई होगी कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो इतना पोर्शन है और यहाँ पे जो इतना पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो यही तो है 2 - 1k, मतलब वो उसके इक्वल नहीं है, वो उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। बट अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें ना, तो क्या मतलब किस चीज़ की कमी है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास k+1 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास k+1 है और यहाँ पे हमारे पास k+1 नहीं है, ठीक है। इन दोनों में अगर देखें तो बस हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास k+1 नहीं है। एक मिनट, ये हमारे पास 1 माइनस, हाँ ठीक है, हमारे पास k+1 नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम k+1 ऐड करने वाले हैं, ठीक है। k+1 हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो कैसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, सॉरी 1k² प्लस, ठीक है, 1k प्लस k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर हमने जो 1/k+1² था वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ मैं अगर इतना पोर्शन लूँ तो, ठीक है, देखिए सिर्फ मुझे अब मैं अगर इतना पोर्शन लूँ तो 2 1/k प्लस 1/k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो सॉरी ये साइन ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास k ब्रैकेट में k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे तो k है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर k+1 का होल स्क्वायर। अब समझिए, जैसे अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 3 2 6, ठीक है, फिर 3 1 3, 2 1 2, बीच में ऐसे मैं प्लस कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से देखिए, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दूँगा k+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ k आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये जो माइनस से बाहर है, तो यानी ये मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ ना और ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट खोलने पे ये मेरा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए हम मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ताकि अगर मैं ब्रैकेट खोल भी दूँ, ठीक है, तो तब भी मेरे पास घूम फिर के यही आए। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास के, ठीक है। इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है हमारा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस के, और ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान समझिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस k प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में खोल के लिखा है यहाँ पर। देखिए a स्क्वायर 2ab, ठीक है, और फिर 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए b हो जाएगा, तो b का स्क्वायर, और ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है। तो k स्क्वायर 2k प्लस 1 माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2k है और यहाँ पे ये माइनस के है, तो यानी कि 2k में से 1k गया, यानी कि सिर्फ k बचेगा, बाकी हमारी वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। k प्लस 1 k हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास जो k प्लस 1 का मतलब k ब्रैकेट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे इन दोनों के लिए है, ठीक है। मतलब वैसे यहाँ पे देखा तो 3 है, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 और k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे जो k और जो k प्लस 1 है, ये जो वैल्यू है वो तीनों के लिए, k स्क्वायर के लिए भी, k के लिए भी और 1 के लिए भी। तो मैंने बस कितना क्या करा है, मैंने इतना पोर्शन मैंने अलग लिख दिया है बस, ठीक है। और यहाँ माइनस क्यों आया, क्यों, देखो अगर मैं इसको दोबारा से कंबाइन करूँगा ना तो घूम फिर के मेरा यही आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 2 है, ठीक है, अब 2 में से हमने ये माइनस करा और ये भी हमने माइनस करा, ठीक है। देखिए हुआ ये था कि यहाँ पे हमने ये वैल्यू ली थी, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे खोल के लिख दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है इन सब से, मतलब इस पूरे से, ठीक है। मतलब अगर मैं 2 में से ये भी माइनस कर दूँ और ये भी माइनस कर देता हूँ, तब भी मेरे पास क्या होगी, वैल्यू मेरे पास, मतलब ये वैल्यू मेरे पास छोटी होगी और ये वैल्यू मेरे पास वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो मैं इसको फिर ऐसे भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कैसे कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं आगे फिर ऐसे लिख दूँगा कि ये जो पोर्शन है वो छोटा है किससे, 2 माइनस k स्क्वायर और k प्लस 1 के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो, ठीक है, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर जो k स्क्वायर है और यहाँ पे k, तो मैं यहाँ पे k में कॉमन ले लेता हूँ ऊपर में से, तो क्या बचेगा k प्लस 1, और नीचे भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे तो मेरे पास k बाहर ऑलरेडी है, k प्लस 1 का स्क्वायर, तो k से k हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, k से k हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर एक k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k प्लस 1 है, तो यानी कि यहाँ से भी एक k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। देखिए आगे ना हमारे पास यही चीज़ हमको लेकर आनी थी। देखिए ना ये रहा इक्वेशन 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। देखिए हो सकता है कि अभी भी आपके डाउट्स हों, ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन में जो क्वेश्चन हैं उनके टाइप चेंज हो जाते हैं।
आपके एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऊपर से जाएंगे, ठीक है। बट आप टेंशन मत लेना, जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो मैं आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है ना तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना।